हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट कर रखा है जो कि अपकमिंग एग्जाम्स आपके जितने भी हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर आप डीएसएसबी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, ये आपको दोनों में ही काम करेगा। तो गाइस, इसको आपको एंड तक देखना है। ये आपका सेट 2 रहने वाला है। इससे पहले आपको सेट 1 मिल चुका है। आप लोगों को पता है हम वोकेबलरी को किस तरह से इस वीडियो लेक्चर में कर रहे हैं, और हमने सेट 1 में भी देखा है कि हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, वोकेबलरी को पढ़ने के लिए गाइस आपको लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए कई सारी ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको अपनानी होती है। उसमें से सबसे पहले तो आपको जो रूट वर्ड्स हैं उन पे फोकस करना होता है। दूसरा आपको फोकस करना होता है उसके निमोनिक्स। निमोनिक्स से हम चीज़ों को ना लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों पे आपको वर्क करना है अगर आपको वोकेबलरी अच्छी करनी है तो। और आपको तो एग्ज़ाम निकालना है, तो एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे बेस्ट होता है PYQs। तो गाइस, ये जितनी भी हैं आपको रूट वर्ड्स इस वाले सीरीज में देखने को मिलेगा, निमोनिक्स, और ये सारे के सारे वोकेबलरी जो हैं PYQ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना ही मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देता रहूँगा। अब आज का पहला वर्ड है आपका इनजेंडर। इनजेंडर अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है इनजेंडर। गाइस, जेंडर वर्ड आते ही आपके मन में एक पहला पहला वो उठना ही चाहिए, जेंडर। जेंडर उत्पन्न कैसे होता है, जन्म कैसे होता है। तो गाइस, इनजेंडर का मतलब क्या होगा, उत्पन्न करना या फिर किसी चीज को जन्म देना। टू कोज और गिव राइज टू अ सिचुएशन और अ कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए, हिज लेटेस्ट बुक हैज इंजेंडर्ड आ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। मतलब इंजेंडर का मतलब क्या, उसने उत्पन्न की क्या, लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी को। ठीक है, तो इसका करेक्ट सिनोनियम क्या होगा। जो गाइस इसके वर्ड है ना सिनोनियम, वो भी आपको याद रखना है, ताकि आपको ना एक ही जगह एक वर्ड के कितने सारे सिनोनियम हो सकते हैं, एंटोनियम हो सकते हैं, वो आपको मिलता रहेगा, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को भी याद भी रखें। जैसे आपके मन में इंजेंडर आएगा तो आपको याद आना चाहिए कि मैंने ये वोकेबलरी वहाँ पर पढ़ा था। जैसे कि आपका कोज, कोज तो आप जानते ही होंगे, किसी का कारण होता है, टू बी द रीजन फॉर समथिंग हैपनिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जरूरी नहीं है। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब भी होता है किसी चीज को उत्पन्न करना, टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एक्शन और स्टेट। जैसे कि द मेडिसिन कैन इंड्यूस, क्या इंड्यूस करता है, स्लीप को। ठीक है, इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना, किसी को बुलाना। एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को बुलाना। क्या, फीलिंग, इवेंट और एक्शन। मतलब क्या, द टीचर्स वर्ड इनवोक्ड। इनवोक्ड क्या, फीलिंग होती है ना, एक तरह की फीलिंग है। इनवोक द सेंस ऑफ मोटिवेशन, किन के बीच में, इन द स्टूडेंट्स। टीचर ने कुछ वर्डों में जो स्टूडेंट है वहाँ के फीलिंग जगा दी, मोटिवेशन मोटिवेशन वाली फीलिंग जगा दी। नेक्स्ट वर्ड देखते हो, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, किसी को लाना। टू को समथिंग टू हैपन और कम अबाउट। हिज एक्शन ब्रोट अबाउट हिज पॉजिटिव चेंज इन द कम्युनिटी। ब्रोट अबाउट का मतलब ही हो गया लाना। तो गैस, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, लाना, उत्पन्न करना, जन्म देना। ये चीज आपको आपको आरसी और क्लोज टेस्ट में भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। फिर आता है आपका जनरेट। जनरेट का ही मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। ये एक वर्ड है अच्छा, स्पॉन। कई कई जगह भी देखा होगा स्पॉन। स्पॉन का मतलब भी होता है उत्पन्न करना, टू कॉज और प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। द इवेंट स्पॉन्ड न्यूमरस न्यू बिजनेस आइडिया। स्पॉन का मतलब बहुत सारी चीजों को उत्पन्न करना, क्या, बिजनेस आइडियाज को यहाँ पर ऑप्शन एग्जाम्पल में ने कई सारे आइडियाज को उत्पन्न कर रहा है। फिर आता है इल्ड। इल्ड का मतलब भी उत्पन्न करना होता है। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3-4 वर्ड याद रखने, बाकी तो आप लोगों को याद भी होगा। अगर जो जो वर्ड याद नहीं है उसको आप रिपीट करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एंटोनियम भी देख लो। इसका होता है रिस्ट्रिक्ट करना, सीमित कर देना, इम्पीड, बाधित कर देना, टू डिले और प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। हैवी ट्रैफिक इम्पीडेड आवर जर्नी। जो हैवी ट्रैफिक होता है इम्पीड करता है क्या, हमारी जनरी को, मतलब रुकावटें लाता है। क्रश, क्रश का मतलब होता है कुचलना, कुचल के उसको खत्म ही कर देता है। टू पुट एन एंड टू समथिंग टिपिकली विद द फोर्स। यूसेज द रिबेलियन वाज क्रश्ड बाय द मिलिट्री। क्वेल का मतलब भी होता है दबाना, टू पुट एन एंड समथिंग स्पेशली बाय फोर्स। द गवर्नमेंट टुक स्विफ्ट एक्शन टू क्वेल द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने स्विफ्ट एक्शन लिया। अब और भी अदर वर्ड्स है, जैसे बिगेट। बिगेट का मतलब होता है जन्म देना। ये सारे अच्छे वर्ड्स हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ब्रीड का मतलब भी होता है उत्पन्न करना। फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना।
टू इनकरेज और ग्रोथ और डेवलपमेंट। गिव राइज टू मतलब कोज टू हैपन। प्रोड्यूस का मतलब भी होता है जन्म देना। ठीक है, आपका ये पहला वर्ड हो गया और आपने कई सारे वर्ड सीखे होंगे। अब इसको रिपीट मोड पे अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म भी याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीअप्रूव। रीअप्रूव का मतलब होता है फटकारना। कोई चीज़ हमें अप्रूव अप्रूव नहीं करने को मिलती। अप्रूव का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को लाना, पाना। ठीक है, किसी को मनाना। ठीक है, यहाँ पर रीअप्रूव हो गया मतलब क्या, उसने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया, उल्टा मुझे डांट लगा दी। ये इसका ट्रिक हो गया याद करने की। जैसे ही मैं उससे अप्रूव लेने गया उसने रीअप्रूव कर दिया, रीअप्रूव करके उसने मुझे डांटा भी और निंदा भी करी मेरी। टू क्रिटिसाइज और करेक्ट समवन इन अ जेंटल और डिसअप्रूविंग मैनर, द टीचर जेंटली रीअप्रूव द बॉय फॉर नॉट पेइंग अटेंशन। अब इसके सिनोनियम्स भी देख लो, जैसे कि क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज तो आप समझ जाओगे आलोचना करना होता है। एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब होता है समझाना, समझाना एक तरह से डराते इशारे में समझाना, इशारे में समझाना। टू वॉर्न और रिप्राइमेंड समवन बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक, हिज मदर एडमोनिस्ड हिम हिज केयरलेसनेस। एडमोनिस का मतलब क्या, जैसे आपने किसी किसी को इशारे से समझाना। जैसे आपने पहले देखा होगा कई सारे आप पार्टियों वगैरह में जाते हो ना, छोटे बच्चे थे जब, तो कई कभी कभार हमारे पेरेंट्स जो है ना इशारों में बोलते थे वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं करना, तो वो एक तरह से डांट फटकार के ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं रीबक। रीबेक का मतलब भी होता है डांटना, तो ये भी आपको पता ही होगा। शाइड, शाइड का मतलब भी होता है आपको डांटना। टू स्कोल्ड और रिबक जेंटली, सी साइडेड हर ब्रदर फॉर नॉट डूइंग हिज वर्क। रीअप्रोच, वही रीअप्रोच आ गया, अप्रोच लगाया पर रीअप्रोच लगा के उसने मुझे फटकार लगा दी। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट, द टीचर रीअप्रोच द स्टूडेंट फॉर अ लैक प्रिपरेशन। गेट ऑन का मतलब होता है एक डांटना, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। तो गाइस बोलते हैं ना, हिज फादर गेट ऑन टू हिम फॉर नॉट पनिशिंग हर कोर्स, उसके फादर ने उसको डांटा। और यहाँ पे क्या बोला, फ्रेजल वर्ब है, वे तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट बढ़ता है रिप्राइमेंट। रिप्राइमेंट वही आ गया, फटकारना, डांट फटकार लगाना। द टू स्कोल्ड और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, द प्रिंसिपल रिप्राइमेंडेड द स्टूडेंट फॉर मिसबिहेविंग। कई बार रिपीट हो चुका है रिप्राइमेंट, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। टिक ऑफ, टिक ऑफ का मतलब होता है चिढ़ाना। द रिप्राइमेंड और स्कोल्ड समवन फॉर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, सी टिक्ड ऑफ हर सन फॉर लाइंग अगेन। कास्टिगेट, कास्टिगेट गाइस इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। कई सारे बच्चे कास्ट कर रहे थे गेट के सामने, तो गाइस हमारे जो गेट कीपर है वहाँ का, उसने कास्ट को गेट पे ही रोक लिया और वहाँ पर डांट फटकार स्टार्ट कर दिया। तो क्या होता है, टू रिप्राइंड समवन सेवरली, द कोच कास्टिगेटेड द टीम फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। कास्टिगेट का मतलब होता है डांट फटकारी। बन वंस ईयर, जैसे ही आपका ईयर बन करने लग जाए, मतलब कोई आपके कान जो है मरोड़ रहा है, यानी कि आपको डांटने की कोशिश कर रहा है। और रिप्राइमेंट समवन, हिज मदर बर्न हिज ईयर फॉर हिज स्टेइंग आउट टू लेट। ठीक है, काफी अच्छे वर्ड्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक भी याद रहेंगे, तो इस सेट को आपको पूरा करना ही होगा। ठीक है, फिर आता है नेल। जब आप नेल चबाने लग जाओ तो मतलब आपको कोई ना कोई डांट रहा होता है, तो डांटना या फिर कठोरता से फटकारना। द सुपरवाइजर नेल्ड हिम फॉर हिज नेग्लिजेंस, उसकी गलती के लिए उसको डांटा। लंबास्टे, गाइस आपने इसको इस तरह से याद करना, लंबास्टे को। आपके पास ना गाइस काफ़ी बड़ा बस्ता था, जैसे ही बच्चों ने आपको देखा तो आपके ऊपर हंसने लगे। फिर क्या करा, आपने अपने पेरेंट्स के पास गए और बोला कि सर पापा मेरे को ना नया बैग दिला दो। तो जैसे ही आपने नया बैग की बात करी तो पापा ने आपको खूब डांटा। ठीक है, खूब डांटा। तो टू क्रिटिसाइज समवन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर, द मीडिया लंबास्टेड द पॉलिटिशियन फॉर हिज स्टेटमेंट। ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है और कई बार आया भी है। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ये तो आपको पता ही होगा। एक्सोरिएट, एक्सोरिएट, अब इसको कैसे याद करोगे, एक्स ने 100 की स्पीड से मुझे डांट लगाई। एक्सोरिएट, 100 की स्पीड से डांट लगाना। टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, द जर्नलिस्ट एक्सोरिएटेड द मिनिस्टर फॉर हिज करप्शन। काफ़ी अच्छा वर्ड है और ये एसएससी सीजल का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। टू चार्ज समवन विद द फॉल्ट और रॉन्ग, ही एक्यूजेज हिज फ्रेंड फॉर चीटिंग। अब इसके एंटोनियम्स भी देख लो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर क्या क्या डांट फटकार लगा रहा, तो अब नेक्स्ट जगह आपकी तारीफ करेगा। जैसे कि प्रेज, प्रेज तो आप जानती हो प्रशंसा करना होता है। कमेंट का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। अप्रूव, सहमति जताना, सहमति जताना, वहाँ पर ही अप्रूव, सहमति ना जता के डांट लगाना था। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। इनकरेज, प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये सारे तो आपको वर्ड याद ही होंगे। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है हमारा वेनीरेट। वेनीरेट, पूजा करना या फिर श्रद्धा करना।
बहुत सम्मान या फिर आदर के साथ किसी व्यक्ति, चीज और विचारों को मानना हो या फिर पूजा करना। द राइटर हैज वेनिरेटेड फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। इसके आप वो भी देख लो, सिनोनियम भी देख लो। वर्शिप पूजा करना, ये तो आपको पता ही हो। ग्लोरीफाई महिमा करना। द इवेंट वाज ग्लोरीफाइड इन द मीडिया एज अ माइलस्टोन अचीवमेंट। रेवर, रेवर का मतलब होता है किसी की श्रद्धा करना। द पीपल रेवर द अल्डर फॉर हिज विजडम एंड काइंडनेस। एडोर का मतलब होता है किसी को लाइक करना, कंप्लीटली अत्यधिक प्रेम में। सी अडोर्स हर पेट एंड टेक्स केयर ऑफ विद द आटमोस्ट केयर। ठीक है, अब आता है डिफाई, काफी अच्छा वर्ड है, इसको आप याद करना। जो मैं स्टार लगाता हूँ ना उसको आपको याद करना है। बाकी जो वर्ड्स हैं आपने कहीं ना कहीं सुनते हो और आपको याद भी हो जाता है, जैसे कि डिफाई, डेइफिकेशन सुना होगा आपने। डेइफिकेशन का मतलब होता है आपने उसको दूध से नहला दिया, उसकी पूजा करने के लिए दूध से नहलाना, यानी कि उसको देवता मानना। इन सम कल्चर लीडर्स आर डिफाइड आफ्टर दियर डेथ। ऐसा ही होता है, जो मर जाता है तब उसकी पूजा वगैरह स्टार्ट करके उसको भगवान बना दिया जाता है। जीते जीते कोई नहीं पूछता है। एक्सोल्ट, एक्सोल्ट का मतलब होता है ऊंचा करना। द टीम्स अचीवमेंट वर एक्सोल्टेड इन द प्रेस। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। लाउड का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। डिग्निफाई गरिमा प्रदान करना। ये अच्छे वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं सारे। डिफेम, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। ब्लास्फेमी का मतलब भी होता है बदनाम करना। एग्जाम्पल, ही अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमिंग अगेंस्ट द रिलीजियस टीचिंग। फिर आता है स्कोन, स्कोन का मतलब अभी बताया मैंने, डांट फटकार लगाना या फिर तिरस्कार करना। सी स्कोन द आइडिया ऑफ क्विटिंग हर जॉब। इंसल्ट करना, अपमान करना। डिस्क्रीट अपवित्रित कर देना। डिस्क्रीट काफी अच्छा वर्ड है और कई बार आया भी है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। प्रोफेन अपवित्र करना, काफी जगह आया हुआ है। ये तो एसएससी और डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र करना, अफ्रंट अपमान करना। ठीक है, काफी अच्छे वर्ड थे और ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपना अपना वर्ड आता है फोर्थ, डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का मतलब होता है भ्रष्टा या फिर दुष्टा करना। करप्शन टाइप से पूछ रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग मोरली और एथिकली करप्ट, नैतिक या औपचारिक रूप से भ्रष्ट हो जाना। तो एग्जाम्पल के लिए, द डिप्रेविटी ऑफ हिज बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन। उसके व्यवहार की दुष्टता ने सभी को चौंका दिया। जैसे कि आप इसके सिनोनियम देख लो। करप्शन, करप्शन आप जानते हो, भ्रष्टाचार को बोलते हैं। द एक्ट ऑफ करप्टिंग समथिंग मॉरली और एथिकली। एग्जाम्पल के लिए, द वाइड स्प्रेड करप्शन इन द पॉलिटिकल सिस्टम अंडरमाइन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है नीचे गिरावट हो जाना, पतन हो जाना। द स्टेट ऑफ बीइंग कास्ट डाउन इन अ रैंक और अ कंडीशन। ही वॉज लिविंग इन अ ऑब्जेक्शन आफ्टर लूजिंग वेल्थ एंड स्टेटस। गरीबी में रह रहा है। डिबेसमेंट नीचा दिखा, नीचता या फिर अपमान से भरा हुआ। द एक्शन ऑफ लोअरिंग समथिंग इन अ क्वालिटी। इसका किसने, हिज एक्शन लेड टू द डिबेसमेंट ऑफ हिज फैमिली रिपुटेशन। डिबेसमेंट का मतलब होता है नीचता के साथ कोई काम करना या फिर अपमानजनक। डिकाडेंसी, डिकाडेंसी का मतलब होता है पतन होना या फिर अवनित होना। तो इन सब का मतलब क्या, अपनी पोजीशन से डिक्रीज हो जाना। या तो उसकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी हो गया, रैंक हो गया, रैंक हो गया या फिर और रैंक हो गया, क्वालिटी होगी या फिर उसकी पोजीशन, तो मैंने बता दिया। इन दो की बात हो रही है ना अभी, और देखते हैं। डिजनरेसी, डिजनरेसी का मतलब होता है विकृत करना, नष्ट कर देना। स्टेट ऑफ बिंग मोरल और फिजिकली डिक्लाइन और डिजनरेसी। द सिटीज डिजनरेसी कुड बी सीन इंक्रीजिंग क्राइम रेट्स इन पॉवर्टी। ठीक है, और देख लो डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है नीचे दिखाना या फिर अपमान करना। लोअरिंग इन डिग्निटी, क्वालिटी और कैरेक्टर। द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द एरिया इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनचेक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। डिसिपिटेशन अपवे करना। द स्क्वेंड्रिंग ऑफ मनी, स्क्वेंडर का मतलब अभी बताया मैंने पिछले सेट में, खर्च करना होता है। तो स्क्वेंड्रिंग ऑफ मनी रिसोर्सेज ऑन एनर्जी। हिज डिसिपेशन ऑफ हिज बिहेवियर, सॉरी हिज वेल्थ थ्रू गैम्बलिंग वाज कॉज्ड हिज डाउनफॉल। परवर्जन विकृति करना, यानी कि उसको नष्ट कर देना। द अल्टरेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मीनिंग और पर्पज। द परवर्जन ऑफ जस्टिस बाय ऑफिशियल लेड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट। फिर आता है डिसाइडफुलनेस, छल छल कपट या फिर कपटता के साथ बोलना। र्यून बर्बाद कर देना। तो ये सारे अच्छे वर्ड्स हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब इसका एंटोनियम भी देख लो जो अच्छाइयों को दिखाता होगा, जैसे कि गुडनेस हो गया, वर्च्यू सद्गुण, काफ़ी जगह रिपीट हुआ है तो इसको भी आपको देखना ही पड़ेगा। मोरल एक्सीलेंस, राइटियसनेस और गॉडनेस। कभी भी अगर ये वर्ड आए तो आपके मन में डायरेक्ट याद होना चाहिए। वर्च्यू पढ़ा था मैंने, राइटियसनेस पढ़ा था, गुडनेस पढ़ा था। मोरालिटी हमारी नैतिकता को दिखाता है, राइटनेस हमारी धर्मनिष्ठा को दिखाता है। ठीक है, एक्सीलेंस हमारी उत्कृष्टता को दिखाता है, मोरल और एथिकल ग्रेटनेस। हिज एक्सीलेंस इन लीडरशिप वाज एक्नॉलेज एंड
एडमायर बाय ऑल। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हमारी ईमानदारी को दिखाता है, ऑनेस्टी ईमानदारी, प्योरिटी भी हमारी ईमानदारी को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि हमारी क्लास का लास्ट वर्ड होगा, इनकॉरिगेबल। इनकॉरिगेबल का मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, रिफॉर्म्ड और या फिर अप्रूव, जिसे हम कभी सुधार ही नहीं सकते। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इनकॉरिगेबल कंडक्ट, उसे उसके अनुसुधाय व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। अब इसके सिनोनिम भी देख लो, होपलेस, कोई निराशाजनक वाली बात, हैविंग नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, हिज सिचुएशन सीम्ड होपलेस आफ्टर ऑल हिज एफर्ट हैड फेल्ड, इरिकवरेबल, जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता, वही आपका निराशाजनक वाली बात है, पढ़ने योग्य नहीं है। इनक्योरेबल, जिसका इलाज पॉसिबल ना हो। रिफॉर्मेबल, जिसे सुधारा ना जा सके। इरिमिडेबल, जिसको सुधारा ना जा सके, वही आ गया। आफ्टर द इंसिडेंट द हार्म कोज वाज डीम्ड इरिमिडेबल। इम्पेशेंट, जो अधैर्यशील हो। नॉट फीलिंग रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, और रिग्रेट फॉर वंस एक्शन। ही रिमेन्ड इम्पेशेंट इवन आफ्टर बीइंग कन्फ्रंटेड विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन। उसने अधैर्यशील है, मतलब वो उसके खिलाफ, मतलब उस एक्शन में उसको पछतावा नहीं हो रहा है और उसको वो सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अनरिडीमेबल, बचाने योग्य नहीं। इम्पॉसिबल टू रिडीम और रिस्टोर, बियॉन्ड सेविंग। द रेपुटेशन ऑफ कंपनी वाज अनरिडीमेबल। रिफॉर्मलेस, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। रिट्रीवेबल, रिट्रीवेबल जिसे दोबारा जीवित नहीं किया सकता। फिर आता है रिड्रेसेबल, पुनः सुधार योग्य, सुधारने योग्य नहीं। केपेबल ऑफ बीइंग रिड्रेस और करेक्टेड। द सिचुएशन वाज बैड बट विद द एफर्ट इट वाज रिड्रेसेबल। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स भी देख लो, जिसे सुधारा जा सके। सेवेबल, जिसे बचाया जा सकता है। क्यूरेबल, जिसे क्योर किया जा सकता है। रिफॉर्मेबल, जिसे सुधारा जा सकता है। रिट्रीवेबल, जिसे बचाया जा सकता है। रिड्रेसेबल, जिसे सुधारा जा सकता है। या फिर लास्ट आता है आपका रिफॉर्मेबल, जिसे सुधारनी होगी। तो ये आप वहाँ पर बिगाड़ने वाली बात हो रहा है, जिसे हम सुधार नहीं सकते, यहाँ पर सुधारने वाली बात करें, जिसे हम किसी तरह से उसको बचाकर सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज की क्लास में। तो गाइस, आपको कैसी वीडियो लग रही है, और भी मैं इसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, इसको जितना आप शेयर कर सकते हो तो। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको व्यूज़ वगैरह आने लग जाएंगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल से और चीज़ें ऐड करता जाऊंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और जितनी भी हमारी सीरीज जब तक आएगी इसको कंप्लीट देखना है। और इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। तो टाटा, बाय बाय।